नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सुनिए ये परिचर्चा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में वैज्ञानिक जागरूकता का महत्व। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK त्यागी, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान प्रसार, और प्रोफेसर डॉक्टर OP देओल, पूर्व निदेशक, मीडिया स्टडीज, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। संचालन कर रहे हैं दिलीप झा। आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। किसी भी देश और समाज के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आधार क्या है? एक तर्कसंगत सोच, जिज्ञासा और संदेह को दूर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। सबसे पहले त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक रहे हैं, विज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए आपने विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? शुरुआत में ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करी। वो जब कहें कि शुरू से इस वैज्ञानिक सोच के ऊपर जो है हमारी सभी संस्थाओं को एक निर्देश दिए गए थे कि वो इसको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ तक कि जो प्रसार भारती है उसका भी एक उद्देश्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वो नर्चर करे, बढ़ावा दे, लोगों में विकसित करे। क्योंकि भारत में अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो अंधविश्वास और उस तरह की चीजें ज्यादा प्रचलित थी, और आज के समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है। अपनी आर्थिक स्थिति को और बढ़ाना है, जिसमें हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं, और उसका जो इंजन होगा, उस वृद्धि का, उस ग्रोथ का जो इंजन होगा, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा। तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सब में उतनी जागरूकता हो कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या नया विकास हो रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं। क्योंकि चाहे आप मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने जो इंडस्ट्री में सुधार कैसे करेंगे। तो एक एज ए इंडस्ट्री होने के नाते आपको क्या चल रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। OP देओल साहब से जानना चाहेंगे, आप प्रत्यक्ष रूप से जो यूथ है, जो स्टूडेंट वर्ग से जुड़े रहे हैं, इसमें आप विज्ञान को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और जो हमारा आने वाला समय जो है उसमें अपने अनुभव के आधार पर इसमें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है और बहुत अच्छी बात है कि इसको हम विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की चर्चा हो रही है, जिसमें आज का कार्यक्रम शामिल है। मैं चूंकि अवेयरनेस के माध्यम से मीडिया से भी जुड़ा रहा हूं और जो कोर्सेज डेवलप होते हैं उनसे भी जुड़ा रहा हूं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम चाहे किसी भी विषय का कोर्स डेवलप करें, किसी भी विषय के पठन पाठन की, टीचिंग लर्निंग की बात करें, और किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट से हम तालमेल रखें, लेकिन उसमें दो चीजें अंतर्निहित होती हैं। किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो किसी भी विषय का हो, जैसे कि हम कहते हैं कि लैंग्वेज सिखाना अपने आप में उस कोर्स की एक खूबी होनी चाहिए कि दूसरा विषय सीखने के साथ साथ जिस भाषा में वो कोर्स दिया जा रहा है उस भाषा का भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान उस स्टूडेंट को हो जाए। उसी तरह से जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, जिस दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक जागरूकता की, इस तरह की भी सारी चीजें हमारे हर कोर्सेज में एम्बेडेड या अंतर्निहित होनी चाहिए, ताकि उससे धीरे धीरे उदाहरणों से इस तरह की सोच का विकास हो। अब जैसा कि हम देखते हैं आजकल हम सभी लोग बहुत कुछ मीडिया को कंज्यूम करने लगे हैं। न सिर्फ कंज्यूम करते हैं, नाउअडेज वी आर प्रोज्यूमर्स, प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि कितने, जो अभी डॉक्टर त्यागी ने जिन अंधविश्वासों की और जिन सुपरस्टिशंस की बात की, कितनी चीजें हैं जो हम आए दिन हमारे सोशल मीडिया पर और मीडिया के दूसरे फील्ड्स में हम देखते हैं कि इनको क्लैरिफाई करने की, इनको हटाने की जरूरत है। और उससे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि जो आज का यूथ है या जो भी आज का वर्ग है, वो ये समझे कि इन बातों को इस तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि वो आपके सामने आ रही हैं, बल्कि एक रीजनिंग और रैशनेबिलिटी के आधार पे उनको तौल के, उनको सोच समझ के, उनके सोर्सेज को जांच के और फिर स्वीकार करना चाहिए। तो इसका बहुत महत्व है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो है, जो तर्क संगत सोच की जो बात करते हैं, तो वही
यही होती है कि जो विश्वास है और जो अंधविश्वास है उसमें जो बारीकियां हैं उसको समझना बिना उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को जाने बिना नहीं हो सकता है। त्यागी जी, अब आप चूंकि विज्ञान प्रसार में आपने कई सालों तक काम किया, विज्ञान के प्रसार के लिए भारत में एक पर्यायवाची शब्द बना हुआ है कि कहीं भी अगर विज्ञान प्रसार की बात होगी, वैज्ञानिक सोच समझ की बात होगी, विज्ञान के द्वारा एक जन आंदोलन खड़े करने की बात होगी, आस्था और अनास्था के बीच में, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में अंतर को समझने की बात होगी, तो विज्ञान प्रसार का महत्व सबसे ऊपर रखा जाता है। आप अपने अनुभव के आधार पे हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपने जो कार्य किया विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में, उसमें आपने किस तरह से इसके महत्व को समझा और किस तरह लोगों को इससे लाभ पहुंचा। विज्ञान प्रसार का एक जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि किस तरीके से लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा किया जाए। मतलब वो दृष्टिकोण तो होता है, उसको और बढ़ावा दिया जाए, उसको और कहीं की पोषित किया जाए। तो इसके लिए ये, क्योंकि ये बड़ा एक रोचक विषय है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हम इसको इस्तेमाल तो बहुत करते हैं इस शब्द का, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तर्क सोच है, आपकी जो अवलोकन क्षमता है वो होना चाहिए। यानी जो विज्ञान विधि के जो विभिन्न स्टेप्स हैं वो हम किसी भी जब कोई कार्य करते हैं या कोई बात सोचते हैं उनका कितना इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो साक्ष्यों पे आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो। एक तरीके से ये एक मापदंड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कि आप कितना वस्तुनिष्ठ होके, ऑब्जेक्टिव होके किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो काम करते हैं। तो सभी माध्यमों का हमने उपयोग किया, जिसमें चाहे हम कोई भी हमारा साक्षर वर्ग है या नियो साक्षर है या कहीं की बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो विभिन्न माध्यमों का हमने उपयोग किया, जिसमें रेडियो है, टेलीविजन है, लोक संचार के माध्यम है, फोक मीडिया जिसमें हम देखते हैं, और सोशल मीडिया भी। हमारा अपना हमने एक चैनल बनाया जिसके माध्यम से जो विभिन्न फिल्में विभिन्न विषयों पर जो विज्ञान को समाज से जोड़ती हैं, वो विषयों पर बहुत सारी 2000 से ज्यादा फिल्में थी, वो बनाई। रेडियो प्रोग्राम बनाई, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमारी पूरी जो जनसंख्या है उसका 98% जो प्रतिशत है उसको कवर करता है। तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ, प्रसार भारती के साथ 2008 से हमारे रेगुलर कहीं की प्रोग्राम चले, लंबे मेगा सीरियल, रेडियो सीरियल जो विभिन्न विषयों पर थे, चाहे वो सशक्त विकास की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स था, बायोडाइवर्सिटी की बात हो। वो तो सभी विषय जो आज कहीं की जिनके बारे में एक ऑर्डिनरी सिटीजन को, हमारे आम नागरिक के लिए उतना साइंस को जानना जरूरी है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव करने हैं, और वो गोल जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक लोगों में विज्ञान की समझ नहीं होगी, विज्ञान दृष्टिकोण विकास होगा नहीं, वो उद्देश्यों को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। हमारी कोई भी विकास के लिए परियोजना है, जब तक हमारा उसमें जन भागीदारी सही तरीके से नहीं होगी, तब तक हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके लिए हमारे आम नागरिक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि ये हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए प्लास्टिक की या पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो पोल्यूशन क्या है ये जानना जरूरी है, और पोल्यूशन में मैं किस तरीके से सहभागिता करूं कि इसमें जो मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कम से कम वो ना। तो ये इसलिए पोल्यूशन को समझना, हमारे जलवायु परिवर्तन से वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये सारी मुद्दों की जानकारी, जागरूकता, समझ उसमें होना जरूरी है। और उसके साथ ही कुछ भी कार्य जब वो कर रहा है वो एक तर्कपूर्ण तरीके से साक्ष्यों पे आधारित निर्णय अपना लेगा, वो पद्धति को, विज्ञान विधि को अपने जीवन में अपनाएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी भी जो टारगेट हमने रखा है आर्थिक विकास का या सामाजिक विकास का, वो उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जरूर, वैज्ञानिक समझ का विकसित होना, और सिर्फ विकसित होना ही नहीं बल्कि उसे कार्य प्रणाली में अपनाना और दूसरों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा गया है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। तो लोभ और क्रोध दोनों नुकसानदायक हैं। लोभ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करा रहा है, अंधाधुंध विकास करा रहा है, और बहुत
सारे जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपने कहा कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि हो, बढ़ता हुआ प्रदूषण हो और स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो, इन सारी चीजों का कारण मनुष्य का बढ़ता लोभ है। जब क्रोध बढ़ जाता है इच्छाएं पूरी नहीं होने पे, तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को, समाज को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि वैज्ञानिक समझ और संयम की, और इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट वर्ग है, जो भावी हमारे भविष्य हैं, जो राष्ट्र के कर्णधाता बनने वाले हैं, उनको इन सारी चीजों के समझ से परिचित कराना और उनको इस कार्य के लिए प्रेरित करना। 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है। तो देवल साहब, आपका उसमें सुझाव क्या रहेगा? दिलीप जी, ठीक कहा आपने, लेकिन आपने अभी जिन दो चीजों की बात की, जैसे कि क्रोध और लोभ, ये बात आ जाती है हमारी वैल्यू एजुकेशन की तरफ, कि जहां हम शिक्षा में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम मूल्यों के बारे में भी उनको जानकारी दें। क्योंकि देखिए, आगे आकर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम सब समझते हैं कि इसका तुरंत प्रभाव होने वाला है। जैसे कि हम सब कहते हैं साफ सफाई से रहना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुरंत इफेक्ट होने वाला है और हम बीमार हो जाएंगे या कुछ उसका नुकसान होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज की, जिसकी अभी आपने बात की डॉक्टर त्यागी ने, वो एक दूरगामी प्रभाव है कि आज से कब वो आइस शीट पिघलेगी और कब क्या होगा। तो इसके लिए आदमी कई बार इन चीजों में शिथिल हो जाता है और वो ये सोचता है कि अरे ये तो अभी बहुत दूर की बात है, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, और उसका आचरण उन चीजों के लिए जो जितना उसको ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रख पाता। तो आवश्यकता इस बात की है कि अगर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसकी जागरूकता अगर विकसित होगी और वो अगर ये प्रयास करे कि मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूं। एक अकेला व्यक्ति वो सोचेगा एक के करने से क्या होगा, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, कि किस तरह से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, अगर एक एक आदमी अपनी कोशिश करे और वो सोचे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, बस मैं अपना रोल अदा करूंगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हम एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ेंगे। और यही जागरूकता आज के यूथ में पैदा करने की आवश्यकता है कि कई बार आप ये देखिए कि इस परेशानी के लिए आप एज ए सिटीजन क्या योगदान दे रहे हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। जिस तरह के सोशल मीडिया पर कई बार हम मैसेजेस देखते हैं, हम सभी लोग बहुत से ग्रुप्स का हिस्सा हैं, खासकर हेल्थ से विषय में जितने आए दिन हम देखते हैं कि ये इलाज है, ये उपचार है, ये तरीका है, इससे ठीक हो जाएगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन क्या इनकी साइंटिफिक वैल्यू है, इनका आने का सोर्स क्या है, क्या जो लिखने वाला व्यक्ति है वो कोई डॉक्टर है या उसने कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ के उसने सोर्स को कोट किया है। तो जब तक ऐसी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से न मिले तो उस पर यकीन करना ठीक नहीं है, और वही इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की दिशा में हमारा प्रयास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझ जो है, तर्कसंगत सोच अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समग्र समाज के लाभ के लिए अपनाने की जरूरत है। हमारे रेडियो के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी एक वैज्ञानिक जागरूकता के लिए ही होते हैं, ताकि वैज्ञानिक समझ का विकास हो। विज्ञान में छुपे हुए रहस्यों को समझ के, विषयों को समझ करके वो अब एक संगत दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने जीवन में, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उसका उपयोग करें। डॉक्टर बीके त्यागी जी और प्रोफेसर डॉक्टर ओपी देवल जी, आप लोग आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों ने जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में वैज्ञानिक जागरूकता का महत्व। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर बीके त्यागी, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, और प्रोफेसर डॉक्टर ओपी देओल, पूर्व निदेशक मीडिया स्टडीज, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। संचालन कर रहे थे दिलीप झा। अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। 14 मार्च 2025 को चांद लाल रंग का दिखेगा। ये 13 की रात और 14 की सुबह दिखाई देगा। उसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। वैज्ञानिक इसे सुपर लूनर इवेंट कह रहे हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती की परछाई चांद के पूरे या आंशिक हिस्से को ढक लेती है, या फिर जब चांद और सूरज के बीच धरती आ जाती है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार फ्रांस के इंस्टीट्यूट लॉ लैंग्वेन के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में 6 गीगा पास्कल के दबाव तक पानी को निचोड़कर और उच्च क्षमता वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके 327 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म करके प्लास्टिक आइस 7 बनाया है, जो ठोस, द्रव और गैस से अलग पानी का चौथा रहस्यमय रूप है। रिसर्च टीम ने क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का इस्तेमाल किया। इस विधि से हाइड्रोजन परमाणुओं जैसे छोटे
कणों को ट्रैक किया जाता है। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।